जय हिंद बच्चों, मैथ फिल्टर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 2.2 का दूसरा प्रश्न बता दिया था और आज हम लोग तीसरा प्रश्न लेकर के आए हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। यहाँ पे बच्चों देखिए ध्यान से, आपको x का वैल्यू दिया हुआ है और इस x के वैल्यू को इस बहुपद में रखना है। यदि इस x के वैल्यू को रखने के बाद यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद यदि आपका 0 आता है तो यह बहुपद का शून्यक है, और यदि नहीं आता है तो यह बहुपद का शून्यक नहीं है। तो चलिए इसको आसान तरीके से सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, बहुपद दिया हुआ है क्या, px बराबर 3x + 1। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर -1/3 रखना है। रखने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, p और x की जगह पर -1/3 बराबर 3 गुने, अब जहाँ x है वहाँ पे आप रख दीजिए -1/3, प्लस में 1 है। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ गुना में है तो 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ आपका 1 बच गया, और 1 से यदि 1 में गुना करते हैं तो -1 आ जाता है, और प्लस का यहाँ पे 1 है तो माइनस और प्लस दोनों कट जाएंगे तो आपका यहाँ पे बच जाएगा 0। तो इस स्थिति में आप बता सकते हैं कि हाँ, यह जो स्थिति है यह संगत बहुपद के शून्यक है। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न लेते हैं। यहां पे दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, px बराबर 5x - पाई, और यहां पे x बराबर 4/5 रखना है। अब आप x बराबर 5 रखेंगे और रखने के बाद आपको पता करना है कि यह संगत बहुपद का शून्यक है या नहीं। सबसे पहले लिखते हैं यहां पे जो हमारा बहुपद दिया हुआ है, px बराबर 5x - पाई। ठीक है बच्चों, x बराबर 4/5 रखने पर क्या होता है आगे देखते हैं। p x की जगह पर रख देंगे 4/5 बराबर 5 गुने में x की जगह पे 4/5 माइनस पाई है। यदि आप पाई का वैल्यू रखना चाहते हैं तो रख दीजिए, और नहीं भी रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पे वैल्यू इसको रख देते हैं 22/7, और 5 से 5 यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, कट गया, बच गया यहाँ पे 4 माइनस का 22/7। ठीक है बच्चों, अब इसके नीचे 1 बैठा करके और इसका हम भिन्न के घटाव कर देंगे। 7, इसका एलसीएम 7 आएगा, 7 चौका 28 माइनस 7 एकम 7, और 1 से 22 में गुना करेंगे तो 22 आ जाएगा, बराबर 28 में से 22 घटेगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 और बटा में 7। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका आ गया 6/7। अब तो किसी भी प्रकार से अब कोई हल नहीं इसका निकल रहा है। यदि इसको काटेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कि यदि आप इस x के वैल्यू को इस बहुपद में रखते हैं, रखने के बाद जब इसको सोल्व करते हैं तो क्या 0 आता है या नहीं। तो आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 0 नहीं आया, तो हम लिख सकते हैं नहीं, यह बहुपद का शून्यक नहीं है। यह बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है बच्चों, और यही आपका आंसर हो गया। और इसे आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं और एग्जाम में इस बार भी होने वाले हैं। आपको बहुत फायदा होगा, इसलिए एक बार देख लीजिए। यदि समझ में ना आए तो एक बार और देख लीजिए, और यदि आपको कहीं इस प्रश्न में डाउट होता है कि यहाँ पे इस प्रकार से होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मैथ फिल्टर में। जय हिंद।